अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ये जो आज का लेक्चर है ये अगेन मीट्रिक स्पेस की कंटिन्यूशन में है। जो लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को मीट्रिक स्पेस के ऊपर दिया था। मीट्रिक स्पेस के आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को रिकॉल कर रहा हूँ कि मीट्रिक स्पेस जो है, कोई भी सेट जो है अलॉन्ग इट्स मीट्रिक इज़ कॉल्ड अ मीट्रिक स्पेस अगर वो मीट्रिक जो है वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अगर वो मीट्रिक जो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, उसमें जो पहली प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि कोई से 2 पॉइंट्स एक्स के ले लें तो उसका डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। सेकेंड जो मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी थी M2, इसे कह रहा हूँ मैं, अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0 है वो उसी वक्त पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली जब एक्स और वाई बराबर हैं फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे। उसके बाद तीसरी जो मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी वो बताई थी कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई लें या डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स लें, वो दोनों बराबर होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी को मैंने कहा था कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोला जाता है, और उसमें क्या है कि 3 पॉइंट्स एक्स वाई जी के लिए डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी शुड बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जी। तो आज का जो लेक्चर है हम आज फिर यही देखेंगे, कुछ सेट्स के साथ उनकी मीट्रिक डिफ़ाइन है। आपने यही वेरीफाई करना होगा कि क्या ये जो मीट्रिक है वो मीट्रिक स्पेस की वो जो क्वालिटीज़ हैं वो चारों इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ वो क्वेश्चन है कुछ ऐसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो लोग मेरे नोट्स यूज़ करें उसमें क्वेश्चन पेज नंबर 6 पे मौजूद है। जब मैं ये क्वेश्चन कर लूँगा तो आपको ये भी बताऊँगा कि ये जनरलाइज फॉर्म है। कुछ क्वेश्चन इससे पहले जो उनसे मेरे नोट्स पे पेज नंबर 5 पे एंड 4 पे मौजूद थे, उन क्वेश्चंस की यहाँ से वो कैसे फॉर्म देखी जा सकती है। मीट्रिक मेरे पास ये है एक्स और वाई 2 पॉइंट्स के लिए, समेशन I1 से n एक्स आई माइनस वाई आई मॉड। और फिर साथ बता रहा हूँ कि जो x है वो एक्चुअल में आम एक्स वाई नहीं है, वो x है n टुपल वेक्टर्स हैं n डायमेंशनल स्पेस के अंदर। ये हैं जी x से x1 से xn तक, और ये y डायमेंशनल n डायमेंशनल y जो वेक्टर है वो कुछ ऐसे है। तो ये वेक्टर्स हैं, इसका मतलब है जब हम मिट्टी की चौथी प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे तो फिर z आपने ऐसे लेना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पे मीट्रिक को देखें तो उसने दिया हुआ क्या है कि हमारे पास वो ये कह रहा है कि एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है वो कुछ समेशन फॉर्म में इस तरह लिखा गया है, और ये n टुपल वेक्टर्स हैं। अगर यही 2 डायमेंशनल में आ जाता तो फिर ये कुछ ऐसे आता, x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 करके। ये Rn में है और ये जो उनसे R2 में आ जाता। ऐसे ही अगर ये 3 डायमेंशनल में होता तो x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 प्लस x3 माइनस y3 करके आ जाता R3 के अंदर। तो इसका मतलब है जिस स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन समझ आ जाता है n डायमेंशनल में, तो वो ये सेकंड और थर्ड डायमेंशन वाला बड़ा इजीली परफॉर्म कर सकता है। और ये जो सेकंड ये जो मैंने लिखा हुआ है 2 डायमेंशन वाला, ये हमारे नोट्स के पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है। और जो ये वाला क्वेश्चन है ये एक असाइनमेंट के तौर पर मैंने स्टूडेंट्स के लिए छोड़ा था, और ये n डायमेंशनल वाला 6 पेज के ऊपर मौजूद है। और मीट्रिक जो सी ऑब्वियसली Rn क्रॉस Rn से R के ऊपर डिफाइंड होगी, और इस केस में जो सा फिर वो R2 की जगह ले लेगा यहाँ पे, और इस केस में जो सा वो R3 जगह ले लेगा इसकी। तो ये आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस करिएगा। मैं n डायमेंशनल वाली जो मीट्रिक है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये कैसे चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। उसके लिए प्रॉपर्टी नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक्स आई माइनस वाई आई लिखा हुआ हो मॉड में, वो ग्रेटर देन एक मॉड में कोई चीज़ नेगेटिव हो नहीं सकती। I1 से लेकर n तक कोई भी नंबर यहाँ आ जाए, फॉर ऑल के लिए हम ये बात लिख सकते हैं कि शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अच्छा, अगर ये सब के सब ऑब्वियसली ये एक लाइन नहीं है, ये n वैल्यूज़ हैं मॉड के अंदर जो कि ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हैं। यानी ये मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ x1 माइनस y1 भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा, x2 माइनस y2 भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा, एंड सो ऑन लास्ट में xn माइनस yn भी जो सा है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर ये सब ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो तो ऑब्वियसली इनकी समेशन फॉर्म जो सी है वो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगी। और अगर समेशन फॉर्म नेक्स्ट पॉइंट में, इस पॉइंट के बाद ये लाइन लिखी, तो समेशन फॉर्म ज़ीरो से ग्रेटर दैन इक्वल टू होने का मतलब है कि आपकी जो गिवन मीट्रिक है वो एक्स वाई के लिए ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आ गई। तो पहली प्रॉपर्टी तो मीट्रिक की सेटिस्फाई होगी। अच्छा, अब मैं चल रहा हूँ इसी सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए बात उसी तरह करते हैं जैसे कल के या लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब है समेशन i1 से n xi माइनस yi का मॉड सिफर है। अब ऑब्वियस बात है ये सब के सब जितने भी यहाँ i1 से n तक आप चेंज करते जाएं, वो यहाँ मॉड में लिखे हुए नंबर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, और नॉन नेगेटिव नंबर्स का जो सम होता है वो भी कभी सिफर नहीं हो सकता। इसका मतलब है सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ आ सकती है, नॉन नेगेटिव नंबर्स में से ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो कि ये सारे नंबर्स अगर सिफर हैं तो फिर इनका सम ज़ीरो हो सकता है। अदरवाइज़ मॉड में लिखे हुए जो भी नंबर ज़ीरो के अलावा होते हैं उनका सम कभी सिफर नहीं होता। इस बात को मैं यूँ इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि अगर ये समेशन सिफर है तो एक्चुअल में ये सब के सब मॉड सिफर हैं फॉर ऑल i1 to up to n 1 2 3 अप टू n। इसका मतलब ये सब के सब सिफर हैं, और अगर ये सब के सब सिफर हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में अंदर लिखा हुआ नंबर सिफर है, बिकॉज सिर्फ ज़ीरो का मॉड ही ज़ीरो लिखा जा सकता है, और ये बात यहाँ भी ऐसे ही आ गई। इसका मतलब है एक्चुअल में एक्स आई जो सा वो वाई आई के बराबर है, और यहाँ भी ये बात ऐसे ही स्टेप के साथ आपने मेंशन की, और इसका मतलब ये हुआ कि x1 जो सा वो y1 के बराबर है, x2 जो सा y2 के बराबर है, एंड सो ऑन xn जो सा वो yn के बराबर। इस लाइन का मीनिंग ये है, और इसका मतलब ये हुआ फिर x1 x2 सो ऑन xn जो सा है वो ऑब्वियसली फिर y1 y2 अप टू सो ऑन yn के बराबर होगा, क्योंकि इसको इससे बदला जा सकता है x को y से अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। तो फिर इसका मतलब ये तो x वेक्टर है और ये y वेक्टर है, और यही हमने दिखाना था कि अगर ये ज़ीरो के बराबर है तो उसी वक्त पॉसिबल है ये चीज़ जब x वेक्टर y वेक्टर के बराबर है। और इफ़ एंड ऑन इफ़ की चूँकि ये सेकंड कंडीशन होती है तो मैंने आपसे कहा था डबल साइडेड एरो लगा दीजिएगा। आपने सेकंड कंडीशन डिराइव कर ली या वेरीफाई कर ली। अब हम चल रहे हैं इसकी थर्ड कंडीशन की तरफ। ऑब्वियसली थर्ड कंडीशन में मीट्रिक की जो प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी थी उसमें हमने ये बताना होता है कि एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो वही है जो वाई एक्स का डिस्टेंस है। तो ये लिखा हुआ है समेशन i1 से n xi माइनस वाई। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था माइनस ए का मॉड ए के मॉड के बराबर होता है। इसका मतलब आप इसमें माइनस कॉमन निकाल के उसे खुद से ख़त्म भी कर दें तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, और ऑब्वियसली फिर ये डी वाई एक्स लिखा हुआ है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी सबसे इजी वे होता है दिखाने का कि आपने जस्ट मॉड में अगर चीज़ लिखी हो तो जगह बदल देनी है उसकी। ये थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हुए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चाहे दो नंबर्स जो उनसे ऐसे लिखे हों उनको लेस दैन इक्वल टू मॉड में ऐसे लिखा जा सकता है, चाहे ये बात एक से ज़्यादा नंबर्स के लिए लिखी गई हो। ये जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है मतलब यानी ये अगर x प्लस वाई की जगह मैं इसको ऐसे कह लूँ कि x1 y1 है और ऐसे ही x2 प्लस y2 है, तो ऑब्वियसली ये लेस दैन इक्वल टू दिस है। और इसका मतलब ये हुआ कि x1 प्लस y1 का मॉड प्लस x2 प्लस y2 का मॉड जो है वो लेस दैन इक्वल टू ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर दो के लिए लिखा जा सकता है तो n के लिए भी लिखा जा सकता है। तो ये तो मैंने फ़िलहाल दो के लिए एक्सप्लेन किया, आपको समझाया है रीज़न बता के। अब मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चल रहा हूँ। जब आपने एक्स वाई जी की बात करनी है तो एक्स जी की बात से आपने स्टार्ट लेना है फोर्थ प्रॉपर्टी को। समेशन i1 से n एक्स आई माइनस जी आई लिखा, और फिर इसके अंदर खुद से जो से आपने y को इंट्रोड्यूस किया, सब्ट्रैक्ट भी किया और ऐड भी किया। और यहाँ वो लेस दैन इक्वल टू की बात कर रहा हूँ कि ये सब कुछ ऐड हो रहा था, जैसे भी मैंने दो ऐड करके दिखाई थी चीज़ें उनको लेस दैन इक्वल टू दिखाया था। ये n टर्म्स लिखी हुई हैं, तो ऑब्वियसली जब इनको स्प्लिट अप करेंगे समेशन i1 से n मॉड एक्स आई माइनस वाई आई,
इसको लहदा प्लस समेशन i1 से n वाई आई माइनस डी आई को लहदा लिखा जा सकता है। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है डी ऑफ एक्स वाई, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपने बस इतनी एक्सप्लेनेशन देनी है, मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ इसमें वेरीफाई कोई करना चाहते हो तो खुद से कोई नंबर्स आप रख के इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। सो वाकई ही डी एक्स वाई जो सा मीट्रिक है ऑन आर एन, ये आर एन की मीट्रिक है। और जैसे मैंने ये एन डायमेंशन के लिए किया है, आप इसे 2 डायमेंशन के लिए ट्राई करिएगा। नेक्स्ट मैं एक और एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, और वो जो एग्ज़ाम्पल है वो हमारे नोट्स के पेज नंबर 7 पे मौजूद है कि डिस्टेंस या मीट्रिक जो है R2 क्रॉस R2 से R पे डिफाइंड है। और अब ये मीट्रिक जैसे दिया हुआ है उसमें पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं और मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x2 का मॉड कॉमा y1 माइनस y2 का मॉड। और ये पॉइंट्स हैं जो उनसे वो कुछ इस तरह हैं, x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2। तो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर किया कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमने ये वेरीफाई करना है कि जो डी यहाँ डिफाइंड है वो क्या मीट्रिक है ऑन R2, डी ऑन R2 मीट्रिक चेक करनी है। और ये जो पॉइंट्स हैं इससे ये भी पता लग रहा है जब आप थर्ड पॉइंट यूज़ करेंगे तो वो फिर आपने कैसे यूज़ करना है। ऑब्वियसली ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो वो फिर x3 y3 होगा। तो इसमें z नहीं आएगा, बल्कि आपने जो पॉइंट्स हैं वो p1 p2 p3 करके यूज़ करना है। इसका मतलब है इनके लिए अगर कोई कहता है 4 प्रॉपर्टीज़ चेक करो तो पहली प्रॉपर्टी ये चेक करनी है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी जो सी है वो क्या चेक करनी है आपने कि डी p1 p2 जो सा उसी वक्त सिफर होगा इफ़ एंड ओनली इफ p1 इज इक्वल टू p2, ऐसे दिखाना है आपने। अब कोई x या y को दिखाना नहीं है बराबर, पॉइंट्स को दिखाना है, पॉइंट्स की शक्ल में एक्सप्लेन्ड है। p1 p2 का डिस्टेंस बराबर दिखाना होगा डिस्टेंस ऑफ p2 p1। और लास्ट में जो चौथी प्रॉपर्टी होगी वो आपने दिखानी होगी डिस्टेंस बिटवीन p1 p3 शुड बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन p1 p2 प्लस डिस्टेंस बिटवीन p2 p3। तो आपने इस तरीके से जो है वो चारों प्रॉपर्टीज़ मीट्रिक की पॉइंट्स की शेप में इसको वेरीफाई करके दिखानी है विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन कंडीशन। ये आपकी गिवन कंडीशन है। और मैक्सिमम की बात ज़रा, अब ये बात आप समझें, जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन कुछ ये लिखा हुआ था, मैक्सिमम की बात अब ज़रा इस बात को समझें कि क्वेश्चन को वेरीफाई कैसे करना है। देखिए बात ये कोई सेट है, उसके अंदर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं x और y, समझ लें 2। मुझे वो कहते हैं इनमें से मैक्सिमम जो है वो x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, इसका तो यही मतलब है, यानी इनमें से जो मैक्सिमम है। और अगर कोई कहता है कि किसी सेट के अंदर जो है नॉन नेगेटिव नंबर्स, बिल्कुल ये नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, x और y आर नॉन नेगेटिव। अच्छा, अगर ये नॉन नेगेटिव और मुझे कोई कहता है इस सेट का जो मैक्सिमम है वो सिफर है, तो इसका मतलब अगर ये सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं उनमें सबसे बड़ा सिफर है तो ऑब्वियसली फिर ये दोनों ही सिफर होंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि नॉन नेगेटिव नंबर्स का जो सेट होता है अगर उसका मैक्सिमम सिफर है तो इसका मतलब है वो सब के सब नंबर्स ही सिफर हैं, क्योंकि वो सारे ही नॉन नेगेटिव हैं। अगर मैक्सिमम सबसे बड़ा जो उनसे वो सिफर है तो उससे छोटे वाले तो फिर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो से छोटे नेगेटिव नंबर्स शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को जहन में रखते हुए हम 4 प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की तरफ मैं आ रहा हूँ। देखिए बात यह है, फर्स्ट जो मीट्रिक की पहली प्रॉपर्टी है उसकी तरफ जब आप आएंगे तो आपने इसी तरह स्टार्ट लेना है कि हमें पता है x1 माइनस y1 मॉड के अंदर तो होता ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x2 माइनस y2 भी मॉड के अंदर होता ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ये दोनों नॉन नेगेटिव हैं तो इनका मैक्सिमम ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये तो इसका नाम p1 p2 है, तो पहली प्रॉपर्टी मैंने वेरीफाई कर दी मीट्रिक की। अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आता हूँ। कोई कहता है कि p1 p2 जो है वो सपोज कर लिया सिफर के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम ऑफ दिस इज़ 0। x1 माइनस, ये सब सेट मैंने छोटी ब्रैकेट की बजाय दरमियानी यूज़ कर ली, y1 माइनस y2 का मॉड ये 0 है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था अगर ये सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, ऑब्वियसली मॉड लगा हुआ है तो नेगेटिव हो नहीं सकते। अगर ये दोनों नॉन नेगेटिव नंबर हैं उनका मैक्सिमम सिफर है तो ऑब्वियसली ये दोनों ही सिफर हैं।
और अगर ये मॉड में कोई चीज़ सिफर है तो इसका मतलब अंदर लिखी हुई चीज़ खुद ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो का मॉड ही ज़ीरो हो सकता है। ये भी सिफर होगा और ये भी सिफर होगा, और इसका मतलब ये हुआ कि x1 जो है वो फिर x2 के बराबर होगा और y1 जो है y2 के बराबर आ जाएगा। ये उधर ले गया हूँ मैं। और अगर x1 x2 के बराबर और y1 y2 के बराबर है तो ऑब्वियसली फिर x1 y1 को x1 की जगह x2 से बदला जा सकता है और y1 की जगह y2 से बदला जा सकता है, विच इज़ p1 इज इक्वल टू p2। तो यही दिखाना होता है सेकेंड प्रॉपर्टी में कि अगर डिस्टेंस बिटवीन p1 p2 सिफर है तो फिर एक्चुअल में p1 p2 के बराबर है। और इफ़ एंड ऑनली इफ़ के लिए मैंने आपसे कहा था डबल साइडेड एरो दिखा दीजिएगा, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी मैं ज़ुबानी कलामी आपसे बात कर लेता हूँ कि इसके अंदर हम x2 माइनस x1 से बदलें, ऑब्वियसली बदल सकते हैं, और इसको y2 माइनस y1 से बदलेंगे तो आपके पास p1 p2 p2 p1 की जगह ले लेगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी आप खुद चेक करिएगा, जो लोग मेरे नोट्स यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ से पेज नंबर 6-7 से इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मैं चल रहा हूँ इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। लेकिन लास्ट प्रॉपर्टी की बात समझने वाली है थोड़ी। वो क्या कि P1 P2 P3 यूज़ अब हो रहे हैं। मैंने स्टार्ट में इस क्वेश्चन के बताया था कि P1 का नाम अगर x1 y1 है, P2 फिर x2 y2 है, और P3 जो है वो x3 y3 है। अब मैंने P1 P3 का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू ये दिखाना है। तो आसान वे, सबसे आसान वे कि आप बजाय इसके कि एक मुख्तलिफ झमेलों में जाएं और कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में प्रोड्यूस हो, आपने तीनों डिस्टेंसेस को लिखना है पहले, और उनमें से मैक्सिमम इनमें से कोई एक सपोज कर लेना है। और मैक्सिमम आपके लिए मैं आसानी के लिए समझा रहा हूँ, मैं डिफरेंट वे से भी चल के भी ये चीज़ प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन आपने क्वेश्चन में खलारा नहीं डालना, मज़ीद आपने अपने लिए उलझाव पैदा नहीं करना। अगर आप एक का डिस्टेंस जब P1 P2 में बिलफर्ज अगर बात कर लें, अगर आप वो x वाला पॉइंट या x वाला जो वैल्यू है उसको मैक्सिमम सपोज करते हैं तो कोशिश करें बाकी दोनों को भी x वाले को ही सपोज कर लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी प्रूफ करने में। अगर आप इसमें से y वाले को मैक्सिमम चूज़ करते हैं P1 P2 में, तो फिर आपके लिए मशवरा है कि आप P1 P3 के लिए भी y वाला मैक्सिमम चूज़ कर लें और P2 P3 के लिए भी y वाला मैक्सिमम चूज़ कर लें। टाइम बच जाएगा आपका ना सॉल्व करते हुए। अदरवाइज़ जिसने ये चेक करना है कि कोई डिफरेंट लें, तो नोट्स जो मेरे हैं उसमें 7th पेज के ऊपर मैंने ये भी चेक करवाया हुआ कि अगर हम डिफरेंट ले लेते हैं मैक्सिमम, मसलन इसका मैक्सिमम मैं सपोज कर लेता हूँ x1 माइनस x2, तो मैंने नोट्स के ऊपर बहरहाल इसको थोड़ा सा बताया हुआ है कि अगर P1 P2 की बात करें और फिर उसके बाद P2 P3 की बात करें और P1 P3 की बात करें, तो इसमें मैक्सिमम मैंने लिया क्या हुआ है वो नोट्स पे देखिएगा, x2 माइनस x3 कॉमा y2 माइनस, ज़ाहिर है यहाँ अब मैं 2-3 की बात कर रहा हूँ तो फिर 2-3 की बात होगी, यहाँ 1-2 की थी, तो इसका मैक्सिमम जो है वो मैं यहाँ तो यही ले रहा हूँ। लेकिन नोट्स अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने इसका मैक्सिमम y की शक्ल में सपोज किया और फिर मुझे ज़्यादा स्टेप्स इस पे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी हैं, लेकिन आ गया आंसर उससे भी। मैक्सिमम जो है इसका P1 P3 की दफ़ा x1 माइनस x3 कॉमा y1 माइनस y3 लेकर, तो आप इसी का लेट कर रहे हैं, यानी ये सपोज करेंगे हमने, ये सपोज कर ली ये मैक्सिमम, तो इसका ये मैक्सिमम सपोज कर लें। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि आपने जो प्रॉपर्टी दिखानी है वो यहाँ से शुरू करनी होती है। यहाँ से समझो मैंने स्टार्ट ले लिया D P1 P3 से, उसको मैंने सपोज किया हुआ x1 माइनस x3 के बराबर मॉड। ऑब्वियसली फिर मैं खुद से यहाँ x2 इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मॉड के अंदर खुद से ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो ये ऊपर वाली लाइन इस लाइन के बराबर है। और मैंने पहले भी बताया था आपको दो चीज़ें मॉड में ऐड हों तो लेस देन इक्वल टू करके x1 माइनस x2 प्लस x2 माइनस x3 करके लिखा जा सकता है। और आप सबको पता है कि इसका नाम हमने सपोज किया हुआ dp1 p2 इधर आ जाएगा और इसको हमने सपोज किया हुआ dp2 p3 इधर आ जाएगा, तो ये फिर लेस देन इक्वल टू उन दोनों के सम के हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। ये लास्ट स्टेप आप खुद लिखिएगा। ये था एक और एग्जांपल के मीट्रिक की जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वेरीफाई कैसे किया जाता है। जब आप ये करेंगे तो आप अगर नोट्स में ये देखेंगे तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ छोटा सा बता रहा हूँ कि जनरलाइज्ड अब मैं इसको कर रहा हूँ, वही जो 2 वाला था अब वो n के लिए लिखा जा रहा है, n टुपल्स के लिए, और फिर उसके अंदर मैक्सिमम ऑफ ये यूज़ हो रहा है। तो ये एज एन असाइनमेंट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आपने इसको ट्राई करना है सब लोगों ने।
जिनके पास नोट्स हैं वो तो बड़ी आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं ये मीट्रिक ऑन आर एन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा। इस क्वेश्चन को मैं एज एन असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ। आपने 4 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है और यहाँ जो आपने एक्स और वाई यूज़ करना है वो कुछ एन टुपल्स वेक्टर्स जो से हैं, यानी एन डायमेंशनल वेक्टर लेके कि पी या P1 या P2 करके नहीं चेक करना। वाई उनसे उसी तरह Y1 Y2 अप टू सो ऑन। ये गिवन होगा, स्टार्ट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा वो, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने पेपर में कहीं एग्ज़ाम्स में आ जाता है। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को लिखने के बाद कुछ एग्जांपल्स आपके सामने ऐसी दे रहा हूँ जिसमें मैंने ये दिखाना है आप लोगों को कि आपके सामने कुछ मीट्रिक दी होगी और आपने चेक करना होगा कि वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पाती, यानी वो मीट्रिक नहीं है ऑन आर या R2 या R3 या Rn। तो उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, उसको कैसे चेक कर सकते हैं। मसलन एक क्वेश्चन मैंने लिखा, कहता है शो दैट dx1 x2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ये यहाँ मैंने लिखा मॉड ऑफ x1 कॉमा मॉड ऑफ x2। तो ये क्वेश्चन है और इज़ नॉट अ मीट्रिक ऑन आर, ये मीट्रिक नहीं है ऑन आर। तो इसको अब मैं पहले नंबर पे चेक करता हूँ कि क्यों मीट्रिक नहीं है, हम इसे वेरीफाई करना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं हिंट आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास मीट्रिक की 4 प्रॉपर्टीज़ में से जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर डिस्टेंस ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू 0 है, इफ़ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2 होगा। तो जिन क्वेश्चंस में या ग्रेजुएशन लेवल पे स्पेशली ये कहा जाता है कि शो करके दिखाएं कि ये जो गिवन मीट्रिक दिया हुआ है ये वाकई मीट्रिक की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, या मीट्रिक की प्रॉपर्टीज़ में से कोई डिससेटिस्फाई होती है, यानी ये मीट्रिक नहीं है, तो उमूमी तौर पर उसमें सेकंड प्रॉपर्टी फेल होती है मीट्रिक की। यानी आपने अपने क्वेश्चन को चेक ही इस प्रॉपर्टी के लिए करना है। जब आप इसको चेक करेंगे ये फेल हो जाएगी, आप कहेंगे बाकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई जनाब हो भी जाएं तो वो मीट्रिक नहीं बनता। तो इसलिए हमने ये चीज़ भूलनी नहीं है कि जिन क्वेश्चंस में नॉट अ मीट्रिक को चेक करना है आपने, और ये जो लोग मेरे नोट्स यूज़ कर रहे हैं मीट्रिक स्पेस को, पेज नंबर 9 के ऊपर ये क्वेश्चन टैली कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये क्वेश्चन अगर आपने वेरीफाई करना है कि ये मीट्रिक नहीं है, तो मीट्रिक जो गिवन थी वो कुछ ऐसी थी। जो मीट्रिक मेरे पास गिवन है वो है dx1 x2 इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 मॉड कॉमा x2 मॉड। तो हमारे पास तो ये है जी गिवन जो सी। इसको चेक कैसे करना है, मैंने कहा इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं कि अगर dx1 x2 जो है वो 0 है तो जनाब इसका मतलब है मैक्सिमम ऑफ x1 मॉड कॉमा x2 मॉड इज़ इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अगर दो चीज़ नॉन नेगेटिव चीज़ों का मैक्सिमम 0 है, अभी स्टार्ट में बताया है इससे पहले, कि फिर ये दोनों ही 0 हैं, और दोनों 0 का मतलब x1 जो है वो भी 0 है और x2 भी 0 है, इसका मतलब x1 इज़ इक्वल टू x2 है। लेकिन जनाब जब आप इससे वापस की तरफ डबल एरो डालते हैं और आप सपोज़ यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो आप ये लाइन पे नहीं आ सकते। ज़रूरी तो नहीं है कि दो नंबर्स अगर इक्वल हैं तो वो दोनों 0 भी हों, हमें क्या पता हो। मसलन अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि x1 और x2 जो है वो बराबर हैं, तो मैंने दिखाना अब ये है, वापस जाना था इसकी तरफ, तो मैं सपोज कर लेता हूँ ये k के बराबर हैं और k 0 नहीं है, यानी कोई और रियल नंबर है, 5 है 7 है। तो अगर जनाब ये 0 नहीं है तो फिर अगली लाइन में ये लिख ही नहीं सकता कि x1 का मॉड इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू x2 का मॉड, ये कभी नहीं लिख सकता। और अगर ये नहीं लिख सकता तो इसका मतलब है मैक्सिमम ऑफ x1 कॉमा x2 कभी भी 0 नहीं फिर होगा, और अगर ये 0 नहीं होगा तो डिस्टेंस ऑफ x1 x2 कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और फिर इसका मतलब है सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ फेल होगी, लिहाजा मीट्रिक की ये क्वालिटी नहीं रखती है, गिवन 4 प्रॉपर्टीज़ इसकी सेटिस्फाई चारों नहीं हो सकती, लिहाजा ये मीट्रिक नहीं है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं मीट्रिक ना होने के लिए दिखा रहा हूँ आपके सामने कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा। क्वेश्चन ये है कि चेक करेंगे डिस्टेंस बिटवीन x एंड y विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। वो कहते हैं इज़ नॉट अ मीट्रिक ऑन r, नॉट अ मीट्रिक ऑन r के ऊपर ये मीट्रिक नहीं है। इसकी भी मैंने बोला है उसी तरह आपने प्रॉपर्टी नंबर 2 को ही चेक करना है कि वो सेटिस्फाई क्यों नहीं होती, कि अगर डिस्टेंस बिटवीन x y 0 होगा तो ऑब्वियसली मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y 0 है।
तो दो नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम बेटा सिफर उस वक्त हो सकता है जब वो दोनों ही सिफर के बराबर हैं, और अगर वो दोनों ही सिफर हैं तो एक्चुअल में अंदर लिखा हुआ नंबर सिफर है और वहाँ से x इज इक्वल टू वाई आ गया। लेकिन वापस जाते हुए फिर वही बात कि हम यहाँ से ये बात हर दफ़ा नहीं कह सकते, यानी हो सकता है x और y बराबर सपोज कर लें, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि ये दोनों सिफर ही हों हर दफ़ा। ये 5 या 7 या किसी नंबर के बराबर भी हो सकते हैं। इसका मतलब अगर ये बराबर हैं तो अब मॉड ऑफ़ x प्लस मॉड ऑफ़ y उनसे वो मॉड ऑफ़ x प्लस मॉड ऑफ़ x बन जाएगा, यानी 2 टाइम्स मॉड ऑफ़ x, और वो ज़रूरी नहीं कि वो सिफर हो हर दफ़ा। इसका मतलब है ये चीज़ सिफर नहीं है, डी एक्स वाई उनसे वो सिफर नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा ये सिफर आए, लिहाजा आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी फिर फेल हो जाती है और ये मीट्रिक नहीं है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पेज नंबर 9 पेज नंबर 10 पे मौजूद हैं नोट्स के, आप उसको वहाँ से चेक करिएगा। अब मैं आपके लिए ये 2-3 जो क्वेश्चन इस तरह के हैं जो जिन लोगों को नोट्स यूज़ कर रहे हैं उनके लिए वो एज एन असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग खुद देखिएगा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से एक और क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, और क्वेश्चन में ये है कि डी जो है वो बी आ मीट्रिक ऑन एक्स, कि डी मीट्रिक है ऑन एक्स के ऊपर, ये पहले ही हमें पता है, यानी ये गिवन है, समझे, लेट कर लिया। और डी डैश एक और मीट्रिक डिफ़ाइन हो रही है एक्स क्रॉस एक्स से आर पे, और वो डी डैश उनसे उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स के दो कोई से पॉइंट्स अगर लिए जाएं उनका डी डैश के हिसाब से जो डिस्टेंस है वो मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स 1 एक्स 2 लिया जा रहा है। इसका मतलब है ये डी जो सी है वो मीट्रिक की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, यस ये गिवन है या मीट्रिक ऑन एक्स। इसको वेरीफाई करना है कि क्या वाकई ही डी डैश इज़ अ मीट्रिक ऑन एक्स, ये क्वेश्चन है। ये चीज़ आपने चेक करनी है, ये चीज़ गिवन है। इसका मतलब हम मीट्रिक की 4 प्रॉपर्टीज़ अब डी डैश के ऊपर वेरीफाई करेंगे, और क्या उसका नाम है, ये जो डी है ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये पॉइंट्स जो से हैं वो एक्स के पॉइंट्स हैं, एक्स के अंदर x1 x2 x3 टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा, अब इसको ज़हन में रखते हुए हम चेक करके दिखाने लगे हैं कि क्या वाकई ही डी डैश विच इज़ x1 ऑन x2 के ऊपर डिफाइंड लाइक दिस मिनिमम ऑफ 1 डी x1 x2, क्या ये डी डैश मीट्रिक की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। उसके लिए मीट्रिक की पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लेकिन बात ये अब यहाँ मिनिमम का जिक्र है, और मिनिमम का जिक्र करते हैं। पहली तो बात ये है, सबको पता है कि 1 0 से बड़ा होता है, और डी चूँकि मीट्रिक है इसलिए मीट्रिक की पहली प्रॉपर्टी के मुताबिक वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज डी इज़ मीट्रिक। सो वी यूज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स m1, वी यूज़ m1, और उसके मुताबिक हम ये लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सीधी सी बात है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली जो इनका मिनिमम होगा 1 डी x1 x2 जो है वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। इस क्योंकि या तो वो ये होगा तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर वो इनमें से ये मिनिमम आप सपोज करते हैं तो वो तो है ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब मिनिमम लाजमी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये एक्चुअल में डी डैश था। इसका मतलब है पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन करके वेरीफाई की है। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा हूँ, m2 की तरफ। अगर कोई कहता है कि डी डैश x1 x2 जो है वो सिफर है, तो इसका मतलब मिनिमम ऑफ 1 डी x1 x2 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मैं ये मिनिमम तो फिर इस केस में ले ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ये कह दूँ कि मिनिमम इन दोनों का 1 है तो मैं तो फिर ये कह रहा हूँ 1 0 के बराबर है, विच इज़ इम्पॉसिबल। लिहाजा ये मिनिमम फिर अगर ये 0 के बराबर है तो फिर ये मिनिमम नहीं हो सकता, फिर ये मिनिमम होगा। इसका मतलब इससे अगली लाइन में फिर ये लिखूँगा कि डी x1 x2 फिर 0 होगा, मिनिमम ऑफ दिस। उसका मतलब ये हुआ, और यहाँ मीट्रिक की सेकंड प्रॉपर्टी डी की यूज़ करूँगा। डी जो सा मैंने क्वेश्चन में बताया था गिवन है, मीट्रिक है। इसका मतलब अगर डिस्टेंस ऑफ x1 x2 0 है तो फिर x1 x2 के बराबर होगा, बिकॉज डी इज़ मीट्रिक, डी तो मीट्रिक है। और फिर इसका मतलब हमने ये दिखा दिया कि अगर डी डैश x1 x2 0 है तो फिर x1 इज़ इक्वल टू x2 है, और वापस जाएंगे तो डबल इम्प्लाइज आप हर स्टेप में डाल के तो यहाँ तक पहुँचेंगे। ये सेकंड प्रॉपर्टी मैंने चेक की है। अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आऊँगा। ओके जी, थर्ड प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है, ये लिखा हुआ है
अगर ये हमें तो पता है, M3 को प्रूव कर रहा हूँ, समझ लो ये D डैश दिया हुआ था, तो D चूँकि मीट्रिक था, D इज़ मीट्रिक ऑन X, तो मीट्रिक है तो फिर थर्ड प्रॉपर्टी जो सी है मीट्रिक की वो इस पर वेरीफाई मतलब सेटिस्फाई होगी, लिहाजा मिनिमम ऑफ 1 कॉमा इसकी जगह मैं dx2 x1 लिख सकता हूँ, और ऑब्वियसली जैसे ही ये x1 x2 से बदलेगा इसका नाम d डैश x2 x1 आ जाएगा। तो ये था वे, इजीली आपने थर्ड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर दी। जो लास्ट प्रॉपर्टी है वहाँ मैं फिर वही बात करूँगा जो लास्ट अभी मैंने क्वेश्चन में की थी, कि अगर आपके पास कोई मैक्सिमम या मिनिमम का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है तो कोशिश करें कि आप अगर एक d डैश x1 x3 के लिए जो मिनिमम या मैक्सिमम चूज़ करते हैं बाकियों के लिए वो सपोज कर लें ताकि क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए। ये नहीं मैं कह रहा कि वो वेरीफाई हो नहीं सकता, मेरी तरफ से आप ये लें या ये लें मैं तो वेरीफाई कर दूंगा, लेकिन ये है कि आसानी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों में से मसलन मैंने 3 चीज़ें देखनी हैं, मतलब मैंने तो ये दिखाना है a लेस देन इक्वल टू d डैश x1 x2 आना चाहिए प्लस d डैश x2 x3 आना चाहिए। तो पहले इसका नाम मतलब ये बता रहा हूँ कि ये इस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के मुताबिक ये होगा मिनिमम ऑफ 1 कॉमा d x1 x3 के हिसाब से, और मैंने कहा उसमें मैंने सपोज कर ली ये है जी मिनिमम ऑफ दिस d x1 x3। फिर इसकी दफ़ा जो बात करेंगे वो मिनिमम ऑफ 1 कॉमा d x1 x2 होगा, तो उसके लिए मैंने सपोज कर लिया कि जनाब ये है इसका मिनिमम। और मैंने नोट्स के ऊपर जो लोग मेरे नोट्स यूज़ करेंगे वो काइंडली मस्त देखें, मैंने पेज नंबर 11 के ऊपर हर केस यानी हर पॉसिबिलिटी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। आपने पेपर्स में अगर ये क्वेश्चन आता है वो हर पॉसिबिलिटी नहीं लिखनी, आपने ये बता देना है सबसे आसान जो मैं बता रहा हूँ कि आपने तीनों का मिनिमम जो है डी की शक्ल वाला ले लेना है, इसका भी मिनिमम d डैश ऑफ x2 x3 का मतलब 1 कॉमा dx2 x3 का मिनिमम, तो वो भी मैंने ये सपोज कर लिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा आसानी के लिए कि जब आप इससे स्टार्ट लेंगे कि जनाब d डैश x1 x3 इज़ इक्वल टू होता तो वो इसके बराबर है, उसका नाम मैंने ये रखा हुआ है तो वो जनाब इसके बराबर है। और फिर d के बारे में बताएंगे, d तो गिवन मीट्रिक है, अगर मीट्रिक है तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी मीट्रिक की सेटिस्फाई होगी, इसको लिख सकते हैं x1 कॉमा x2 लेस देन इक्वल टू प्लस dx2 x3, और ये इसकी वैल्यू लगा दें, इसकी जगह ये लफ्ज़ लिख दें, इसकी जगह जो उनसे सॉरी dx2 x3 की जगह ये लफ्ज़ लिख दें, इसकी जगह जो उनसे वो ये लफ्ज़ लिखें, और ये तो इसको ही d डैश को रिप्रेजेंट कर रहा था अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन, लिहाजा ये चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसको भी नोट से आप सब लोग टैली करिएगा। ये भी एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, कुछ और क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये लेक्चर मैं दे उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहा था कि जो जिन लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत करीब थे और उनको मीट्रिक में कुछ परेशानी थी मीट्रिक स्पेस के अंदर, और वो मेरे नोट्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो चलें एक लाइव लेक्चर उनके सामने जा रहा है। एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे नोट्स के पेज नंबर 12 पे मौजूद है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो उनसे है मैं देख ये रहा था कि इस तरह के मैंने कुछ क्वेश्चंस एज एन असाइनमेंट छोड़े हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए। मसलन पेज नंबर 12 पे तो क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ, अगर आप पेज 12 की अगले पेज पे यानी उसकी 12 की बैक पे आएंगे तो आपको एक असाइनमेंट नज़र आएगी विच इज़ लाइक दिस m माइनस dx1 x2 ओवर n प्लस dx1 x2 वेयर m एंड n जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और d इज़ अ मीट्रिक ऑन x। ये d मीट्रिक है, ये गिवन है। वो कहता है ये जो d डैश है ना, शो करके दिखाओ इज़ नॉट अ मीट्रिक ऑन x, ये मीट्रिक नहीं है ऑन x के ऊपर। तो मैंने ये क्वेश्चन, मैं आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ ये पॉजिटिव इंटीजर्स में m और n की जगह 1 भी लिया जा सकता है, 2 भी 3 भी, 1 लगाएं तो ये क्वेश्चन पेज नंबर 12 पे सॉल्व है। अगर आप m और n को 1 लेते हैं तो मैं जनरलाइज सॉल्व कर रहा हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा। आप यहाँ कुछ भी आए, नंबर 2 आए, 1 आए, 5 आए, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो क्यों मीट्रिक नहीं है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मीट्रिक ना होने के लिए आपने कोशिश करना है कि सेकंड प्रॉपर्टी को चेक करें, क्योंकि वही अक्सर वेरीफाई नहीं हो पाती। तो यहाँ भी आपने चूँकि नॉट अ मीट्रिक ऑन एक्स प्रूफ करना है तो आप सेकंड प्रॉपर्टी को ही यूज़ करें। अच्छा, ये मेरे पास मीट्रिक, और ये ना भूलिएगा, ये मत भूलिएगा कि m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अच्छा, अब चूँकि d जो था वो तो है मीट्रिक, d इज़ मीट्रिक ऑन x, d तो मीट्रिक है,
ऑन एक्स पे। अच्छा, अगर डी मीट्रिक ऑन एक्स है तो फिर आपको ये कंफर्म पता है कि x1 अगर x2 के बराबर हो तो फिर डी x1 x2 जो है वो सिफर आ जाएगा। अच्छा, अगर ये सिफर आ जाएगा तो फिर डी डैश x1 x2 जो है वो m/n के बराबर आ जाएगा। और ये सिफर आना ज़रूरी नहीं है क्योंकि m और n जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर में ज़ीरो तो शामिल ही नहीं होता। इसका मतलब यहाँ ना m सिफर है ना n सिफर है। इसका मतलब इवन x1 x2 के बराबर हो भी गया तो d डैश x1 x2 सिफर नहीं है। लिहाजा सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि अगर जनाब x1 x2 के बराबर होगा तो d डैश x1 x2 हर सूरत सिफर आना चाहिए, वो तो नहीं आया। तो ये छोटा सा एक पॉइंट एक्सप्लेन करके आप इसको भी शो ऑफ कर सकते हैं कि जनाब ये मीट्रिक नहीं था। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने वेरीफाई कर रहा हूँ कि वो मीट्रिक की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके लिए मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन जो सा एक जो मैं अब सॉल्व करने लगा हूँ ये पेज नंबर 12-13 के ऊपर सॉल्व है नोट्स के। क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि क्वेश्चन ये है, अगर एक्स डी इज़ अ मीट्रिक, ये मीट्रिक स्पेस है, वो कहता है d1xy जो है उसको एक्सप्लेन करें इस तरह। उसने एक्सप्लेन किया के डी एक्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस के डी एक्स वाई वेर के इज़ एनी ग्रेटर दैन ज़ीरो रियल नंबर। वो कहता है शो करके दिखाओ ये भी मीट्रिक ऑन एक्स है, इज़ अ मीट्रिक ऑन एक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल पेपर्स के लिए। इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये पेज नंबर 13-14 के ऊपर सॉल्व है। आप इस क्वेश्चन को पहले यहाँ से समझें और उसके बाद वहाँ से आप वेरीफाई करते जाइएगा। तो मैं अब चल रहा हूँ और ये मत भूलिएगा कि डी के चूँकि वो मीट्रिक गिवन है तो वो मीट्रिक की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा बच्चे जो क्वेश्चंस नोट्स के ऊपर सॉल्व हैं आप उनको देखिएगा। अब जो क्वेश्चंस रह गए हैं जो मैं इस लेक्चर में ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस अब आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं जो क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं किए। कुछ जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए अगर आप वो ठीक तरह फॉलो करके सॉल्व कर लें तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मसला नहीं है। फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे से कांटेक्ट करके। फ़िलहाल मैं अब इस क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि D1 को चेक करना है कि वो दिया हुआ कुछ इस शक्ल में है 1 प्लस के डी एक्स वाई, और मैंने ये दिखाना है कि ये जो D1 है ये मीट्रिक की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। और भूलिएगा ना कि पॉजिटिव रियल नंबर है। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी M1 की तरफ आ रहा हूँ। देखिए बात ये है कि D तो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा क्योंकि D मीट्रिक था ऑन एक्स, और पहली प्रॉपर्टी के मुताबिक हम ये लाइन लिख सकते हैं। दूसरी बात, अब K तो गिवन ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो अगर ये पॉजिटिव है ये भी नॉन नेगेटिव है तो फिर इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो लाजमी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगी। अच्छा, उसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो फिर वो लाजमी ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी। ये चीज़ समझ लें, ये ज़ीरो नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर लिखी हुई लाइन के मुताबिक ये ऊपर वाली लाइन उनसी है वो या तो ज़ीरो से बड़ी है या ज़ीरो के बराबर है। अगर ये ज़ीरो से बड़ी है तो उसमें 1 ऐड होगा तो रहेगी ज़ीरो से बड़ी, और अगर वो ज़ीरो के बराबर भी है तब भी उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो से बड़ा ही आएगा। इसका मतलब है ये कोई नॉन नेगेटिव नंबर है, ये कोई पॉजिटिव नंबर है। तो ऑब्वियसली बेटा इसकी जो डिवीजन होगी के डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस के डी एक्स वाई वो रहेगी ही ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ऊपर अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आ रहा हो और नीचे पॉजिटिव कोई नंबर है तो अगर ये ज़ीरो हो भी जाए तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, अदरवाइज़ ज़ीरो से बड़ा। और ये चीज़ तो ये गिवन क्वेश्चन था। इसका मतलब है ये एक्चुअल में हमने दिखा दिया कि D1xy इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। मीट्रिक की फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, अब हम चलते हैं मीट्रिक की सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। उस सेकेंड प्रॉपर्टी को कैसे वेरीफाई करना है? सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए आपने सिंपली ये लिखा कि D1xy अगर सिफर है तो इसका मतलब है एक्चुअल में ये सारी चीज़ सिफर है। के डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस के डी एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ऑब्वियसली दो चीज़ें डिवाइड होनी, आंसर सिफर तब आएगा जो न्यूमिनेटर सिफर है।
अब ये तो उसने खुद कहा था कि के ज़ीरो से बड़ा है, के सिफर नहीं है तो फिर ये सिफर होगा, तभी तो इनकी प्रोडक्ट सिफर है। और अगर डी एक्स वाई सिफर है तो डी तो मीट्रिक है। मीट्रिक की सेकंड प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर ये मीट्रिक है तो लाजमी एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी के लिए फेनोलिफ के लिए मैंने कहा था डबल एरो डाल के आप वापस जाएंगे तो सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत आसान है। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए लफ्ज़ लिखे और फिर कहा डी तो मीट्रिक था जनाब, डी मीट्रिक है ऑन एक्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली डी एक्स वाई शुड बी इक्वल टू डी वाई एक्स। लिहाजा मैं इसकी जगह जब वाई एक्स लिखूँगा तो ये डी वन एक्स वाई की जगह डी वन वाई एक्स बन जाएगा, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी आपके ज़िम्मे आ गई। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो ज़रा बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझनी है। डी वन एक्स जी शुड बी लेस दैन इक्वल टू डी वन एक्स वाई प्लस डी वन वाई जी। अब ये काम मैंने दिखाना है जो मेरे आज के लेक्चर का लास्ट काम है। ये इसको बड़ी अच्छी तरह आप लोग समझ लें कि इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। गिवन ये हमारे पास है डी वन, उसके लिए आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि इनके अंदर डी इस्तेमाल हो रहे हैं। डी चूँकि मीट्रिक गिवन था, ये बात मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, इसको बड़ी अच्छी तरह देखें। डी चूँकि मीट्रिक ऑन एक्स है, लिहाजा प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑन डी अगर अप्लाई हो तो डी एक्स जी जो है लेस दैन इक्वल टू डी एक्स वाई होगा प्लस डी वाई जी होगा। ये शक्ल मैंने अब कैसे बनानी है इस लाइन से, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, इसको टैली करें। अच्छा, अगर कोई चीज़ लेस दैन इक्वल टू दिस है तो ऑब्वियसली 1 ओवर करेंगे तो वो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये 1 ओवर दिस हो जाएगा। मैं लॉजिकली सारी बातें कर रहा हूँ, आप यस नो को टैली कर सकते हैं, देख सकते हैं। 1 ओवर करेंगे तो यहाँ ग्रेटर दैन इक्वल टू पे चला जाएगा ये। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़, एक स्टेप जो मैं मिस कर रहा था, मैं ये वाला स्टेप दोबारा से आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ हम आए थे, यहाँ एक्चुअल में मेरे जहन से ये बात निकल गई कि इसके साथ के भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब आप पहले इस अगले स्टेप में के चूँकि है ही ग्रेटर दैन ज़ीरो नंबर, के चूँकि ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा कि बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो के इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस बेटा के इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर वो स्टेप करें जो मैं कह रहा था कि अगर 1 ओवर करें इसे तो फिर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ओवर दिस हो जाएगा, के डी एक्स वाई प्लस के डी वाई जी। आप इन स्टेप्स को जिनके पास नोट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करते जाएं। अच्छा, इससे अगली लाइन की तरफ चलते हैं। अगर ये आ गया, ये इससे बड़ा है, अगर मैं यहाँ 1 ऐड करूँ तो वहाँ भी 1 ऐड करूँ तो इनइक्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। वो क्यों ऐड करूँ? ऐड करने के बाद एलसीएम लेंगे तो वो क्वेश्चन की शक्ल बनेगी। तो आपने अगला स्टेप ये करना है, दोनों साइड पे 1 ऐड करना है, इस तरफ भी, और वो जो ग्रेटर दैन इक्वल टू करके जो राइट साइड लिखी हुई है इस तरफ भी मैंने 1 ऐड कर दिया। 1 ओवर के डी एक्स वाई प्लस के डी वाई जी। अच्छा, ये ऐड कर दिया। उसके ऐड करने के बाद अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम की शेप कुछ ऐसे आ जाती है, के डी एक्स जी प्लस 1 ओवर के डी एक्स जी ग्रेटर दैन इक्वल टू, सेम इसी तरह एलसीएम लिया तो के डी एक्स वाई प्लस के डी वाई जी, ऊपर आ जाएगा के डी एक्स वाई प्लस के डी वाई जी है, ज़ाहिर है इसका एलसीएम ले रहा हूँ मैं, के डी वाई जी, और आगे एक +1 भी आ गया। तो यहाँ तक आने के बाद आप इसे उल्टाएंगे तो ये वो शेप आ गई है, D1 जो लिखा हुआ था उसकी शेप बन गई। तो उल्टाने से फिर ये लेस दैन इक्वल टू में चला गया। तो ये स्टेप्स करके ही हम वहाँ आ सकते हैं। और ये के जो भी लिखा हुआ है इसमें 1 पहले लिख के प्लस वाली टर्म को मैंने बाद में ली, जो पहली टर्म थी उसे सेकंड लिख दिया, सेकंड टर्म को फर्स्ट लिख दिया। ये लेस दैन इक्वल टू में गया और इसको ऊपर लिखा के डी एक्स वाई प्लस के डी वाई जी ओवर, यही वो काम यहाँ भी किया, 1 पहले और बाकी टर्म्स बाद में लिख दी। तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ और मुझे ये नज़र आ गया कि ये बन गया है D1XZ, जो D1 की डेफिनेशन गिवन दी हुई थी। यहाँ अभी वो D1XY और D1YZ नहीं बना। उसके लिए देखेंगे ये दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो ये डिनोमिनेटर दोनों के नीचे बारी बारी आएगा। इसका मतलब जो अगला स्टेप होगा उसमें मैं लिखूँगा कुछ ऐसे, नेक्स्ट स्टेप ये तो ऐसे ही रहेगा के डी एक्स जी ओवर 1 प्लस के डी एक्स जी, ये चेंज नहीं हुआ। लेस देन इक्वल टू इसके नीचे ऐसे लिखा के डी एक्स वाई के नीचे दोनों टर्म्स
1 प्लस के डी एक्स वाई प्लस के डी वाई जी। सेम इसी तरह प्लस करके के डी वाई जी के नीचे भी ये सब कुछ 1 प्लस के डी एक्स वाई और के डी वाई जी। अब देखो जो तुम लोग अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो एक्स जी वाली टर्म के नीचे एक्स जी आ रहा है, हमें एक्स वाई वाली टर्म के नीचे सिर्फ ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। सेम ऐसी वाई जी वाली टर्म के नीचे हमें वाई जी वाली टर्म चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो देखो ये एक चीज़ डिनोमिनेटर में ऐड हुई हुई है, अगर मैं डिनोमिनेटर से वो चीज़ गायब कर दूं तो जो अगला स्टेप होगा वो इससे बड़ा होगा। यानी डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है आंसर उतना बड़ा होता है। इसका मतलब है अगर मैं इस लाइन को ऊपर लिखता, मैं ऊपर करके इसको बताता हूँ आप लोगों को ताकि स्टेप आपको क्लियर नज़र आई है। यही सबसे मेन स्टेप है, इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा इस पर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये स्टेप समझना है। के डी एक्स जी लेस देन इक्वल टू के डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस के डी एक्स वाई प्लस के डी वाई जी। ये इसके नीचे था, वो जो लास्ट लाइन है मैं दोबारा लिख रहा हूँ, के डी वाई जी ये ऊपर था, नीचे था 1 प्लस के डी एक्स वाई प्लस के डी वाई जी, ये लिखा हुआ था मेरे पास स्टेप। अब मैं ये कह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर से ये एक्स्ट्रा अगर मैं गायब कर दूँ, इस डिनोमिनेटर में से मैं ये एक्स्ट्रा गायब कर दूँ, तो अगला स्टेप आना तो ये चाहिए, डिनोमिनेटर से ही गायब करने के बाद ये आ जाता है। लेकिन ये जो अब आया है ये वाला स्टेप इससे बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा कर दिया आपने, के डी वाई जी ओवर 1 प्लस के डी वाई जी। लिहाजा मैं इसे लेस देन, यानी ये लिखूँगा ये चीज़ ग्रेटर देन दिस है, और एक्चुअल में ये इससे लेस देन इक्वल टू था, आगे ये लेस देन इससे है, तो फिर ये इससे लेस देन और इक्वल टू की शेप में आ जाता है। तो ये जो चीज़ है इस स्टेप को देख लें कि ये चीज़ फिर आ जाएगी d1xz करके। और एक चीज़ इन में रखना, यहाँ मैं ग्रेटर लिख गया हूँ, यहाँ इक्वल भी आना चाहिए। वजह हो सकता है ये सिफर हो, मतलब डी वाई जी सिफर भी तो हो सकता है, मीट्रिक की प्रॉपर्टी है पहली कि डी जो सा या ग्रेटर देन ज़ीरो होता है या इक्वल टू ज़ीरो होता है, इसलिए यहाँ लेस देन ये ग्रेटर देन का निशान डाल के इक्वल भी लिखना है। अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो होता है यानी कोई पॉजिटिव नंबर होता फिर यहाँ सिर्फ ग्रेटर का निशान आता। तो इसका नाम है d1xy और इसका नाम है d1yz, बीच में प्लस का निशान है और ये सिंबल में आ गया, तो यही फोर्थ प्रॉपर्टी है। लिहाजा d1 मीट्रिक ऑन x बन गया है। कोशिश मैंने की है आप लोगों को एक्सप्लेन करने की, चीज़ें जितनी मैं एक्सप्लेन कर सकता था। फिर भी कोई चीज़ कोई क्यूरी की शक्ल में आपके माइंड में आती है, आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करिएगा। आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हों। जो लोग मीट्रिक स्पेस वैसे लर्न करना चाहते थे उनके लिए भी ये लेक्चर जो है उम्मीद है फ़ायदेमंद होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद भी रखें। मेरे जो चैनल है बेटा उसको सब्सक्राइब सब लोग करते हुए आगे भी इसे प्रमोट किया करें ताकि मेरी एक मोटिवेशन हो। आप सबको पता है कि मैं ये एक एज एन एडिशनल काम कर रहा हूँ कि मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ एक गवर्नमेंट कॉलेज में, और वो ड्यूटीज़ के अलावा जो उनसे मैं ये काम जो कर रहा हूँ तो मेरा दिल यही था कि मुझे इसकी तरफ से कोई मोटिवेशन मिलती रहे। पीएचडी तो चले मैं कर ही रहा था, तो मेरी एक रिसर्च ही बाकी है। तो ये है कि चैनल को प्रमोट करें ताकि मैं जो सा ना इन लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकूं, और इंशाल्लाह फिर बात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।